नमस्कार, तिरंगा एसी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्य वाराणसी में सन 2024 के चुनाव को लेकर अपने सहयोगी साथ विचार विमर्श किया। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी विचार मंच के प्रांतीय अध्यक्ष काशी प्रांत शैलेंद्र त्रिपाठी, प्रिय रंजन तिवारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय पांडे, दिलीप जी, उमेश चंद्र मिश्रा, विश्वकर्मा, अनिल शर्मा आदि लोग शामिल थे। अपना परिचय दीजिए। रवि चाणक्य, मुख्य राष्ट्रीय संयोजक, नरेंद्र मोदी विचार मंच। आज वाराणसी में आप किस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन में शरीक हुए हैं और मकसद क्या है? देखिए, इस वर्ष अपना मिशन 2024 है और मिशन 2024 का संकल्प हमने लिया है कि नई उम्मीदों का उदय। तो मुंबई के अंदर में जो अपनी बैठक थी, जिसके अंदर में हमने एक स्लोगान दिया था कि नई सोच नई उम्मीदों का उदय, और उस आधार पे हमारी मिशन 2024 की आज वाराणसी सर्किट हाउस में बैठक थी, जिसमें हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश भाई मिश्र, जो अब मूलतः लखनऊ से हैं, और डॉक्टर संजय पांडे जी, जो प्रदेश महामंत्री संगठन, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, जो प्रदेश को देख रहे हैं। साथ में हमारे मुख्य राष्ट्रीय महामंत्री संगठन दिलीप जी और राजेश जी श्रीवास्तव जौनपुर से सारे कार्यकर्ता, साथ में हमारे राष्ट्रीय प्रेस महासंघ के जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, आदरणीय शंकर जी मिश्र, ये सब आए थे। और अपने लोगों ने 27 संगठनों ने मिलकर के मिशन 2024 का संकल्प लिया है। मिशन 2024 का संकल्प यही है कि भारत के 100% गाँवों के अंदर में नरेंद्र भाई की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना है, और पहुंचाने के बाद उनके सामने विकल्प रखना है कि हमें शक्तिशाली, समृद्धशाली भारत और परम वैभव भारत चाहिए, तो नरेंद्र भाई के साथ आना पड़ेगा। एक बड़ी विडंबना है कि हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती है, और वोट करने, मताधिकार का अपना जो उनको अधिकार मिला है, बहुत लोग नहीं करने जा रहे हैं। देखिए, ये होता है कि छोटे से चुनाव में, जो नगर पालिका का चुनाव होता है, स्थानीय निकायों का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, उसके अंदर में कहीं न कहीं कार्यकर्ता और प्रत्याशियों के व्यक्तिगत व्यवहार को लोग दृष्टिगत रखते हैं, इसलिए उदासीनता होती, वोट नहीं पड़ता है। लेकिन जब जब हमारा नरेंद्र भाई का चुनाव आता है, तो इसलिए वोट का प्रतिशत बढ़ जाता है, क्योंकि नरेंद्र भाई का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि 130 करोड़ देश की जनता नरेंद्र भाई के पक्ष में लगती है। क्या इस उदासीनता के पीछे ये सरकारी और निर्वाचन व्यवस्था भी है कि हमेशा जो है कभी नाम कट जाना, कभी ऐसी कोई व्यवस्था कभी नहीं बन पा रही है कि एक बार नाम चढ़ जाए, आधार से लिंक हो, जिसका जन्म हुआ वो आधार से लिंक हो गया, 18 साल होने पर नाम आ गया, मृत हो गया तो अपना वहीं से कट जाए। ऐसी व्यवस्था के लिए क्या कोई प्रयास चल रहा है? आपकी जानकारी में क्या है? अभी हमने 2018 में निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा था, जिसके अंदर में हमने कहा था कि पूरे देश के अंदर में आधार कार्ड से अगर मतदाता सूची को जोड़ दिया जाता, उससे 2 लाभ होंगे। एक तो हम शहरी क्षेत्र में वोट डालने के लिए जो बोगस वोट बनाते हैं, और फिर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के हम गांव के प्रधान को जिताते हैं। अर्थात जिन जिन लोगों का गांव का आधार है, गांव में खेती बाड़ी है, घर है, उन लोगों के 100% डबल वोट होते हैं। शहर में भी होता है और गांव में भी होता है। तो अपने लोगों ने ये किया। दूसरी उदासीनता उनकी नहीं, उदासीनता हमारे सिस्टम की है। अब डेली अपडेट करते हैं। अरे जब तुम डेथ सर्टिफिकेट जैसे ही जारी होगा, ऑटोमेटिक अपना वोट कर जाना चाहिए। इसके ऊपर चल रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया है। कहीं न कहीं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ के साथ मतदान करने वाले। कितनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई है, कौन जिम्मेदारी लेगा? देखिए, रेल की दुर्घटना रेल के संचालन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन फिर भी ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, और इसके ऊपर उच्च स्तरीय जांच हो रही है, और 100% शीर्षस्थ अधिकारी को कठोर दंड का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा। क्या कहीं आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी जो लोग कर विकसित है, उसमें कोई ऐसी व्यवस्था है कि लोग उस पैसे का सही उपयोग नहीं कर रहे और टेक्नोलॉजी का सही उपयोग नहीं हो रहा है? देखिए, अभी टेक्नोलॉजी को गांव में पहुंचने में थोड़ा समय लगना है, 1-1.5 साल का। और कारण क्या है कि आपको याद होगा
कि इस भारत के अंदर में जब 20 अगस्त 1995 में वो पहली बार मोबाइल लॉन्च हुआ था, लोग मोबाइल को देखते थे। हम लोग जब दिल्ली आते थे, बड़े बड़े अधिकारी उसको टच करते थे। आज धीरे धीरे एंड्रॉयड फ़ोन पे व्हाट्सएप मैसेज बनाना, वीडियो बनाना, रील्स बनाना, इंस्टाग्राम पे आना कर रहे हैं। तो आने वाले 1.5 साल के अंदर में गांव-गांव में वो टेक्नोलॉजी लोग सीख जाएंगे, और जैसे टेक्नोलॉजी सीखेंगे तो कहीं न कहीं देश के अंदर में लाभ होने वाला। लेकिन हमने पहले भी बोला कि सोशल मीडिया को अपनी कमजोरी मत बनाओ, सोशल मीडिया को अपनी ताकत बना लो, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया, वेब मीडिया, इसको रेगुलर करने के लिए सरकार की ओर से एक बार बयान आया था, लेकिन अभी तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। इसका जो दुरुपयोग है, इसलिए हमें लग रहा है ऐसा कि रुक नहीं पा रहा है। देखिए, ऐसा है, सोशल मीडिया और वेब मीडिया में ज़्यादातर जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब इंटरनेशनल है। जैसे फेसबुक अमेरिका बेस है, ट्विटर और यूट्यूब सारे जितने भी हैं हमारे फॉरेन बेस, और फॉरेन बेस होने के कारण फॉरेन पॉलिसी ये जो हमारे इंडियन एक्ट है उन पर लागू नहीं होते हैं। कि हम अगर किसी चीज़ को बैन भी करते हैं तो वो इंटरनेशनल लेवल पे तो चलती रहती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा प्राविधान है। लेकिन अभी हमने भारत सरकार को एक पत्र लिखा है पिछले महीने कि जैसे गेटवे हमने बैंकों का बनाया, भीम या जो भी यूपीआई, रुपे, गूगल पे, कि उसको गेटवे ऑफ इंडिया पार करना पड़ता है भारत सरकार का, ऐसे ही गृह मंत्रालय के जो गेटवे होगा उसको पार करके फेसबुक और ट्विटर के अकाउंट खुलेंगे। उससे दो चीज़ होगी, एक तो डेटा हमारा फॉरेन में नहीं जाएगा, दूसरा ये मालूम होगा कौन सी आईडी ओरिजिनल, कौन सी आईडी फेक है। आज उदाहरण के लिए लाखों आईडी हमारे यहाँ हिंदुओं के नाम पे जो मुसलमानों को गाली देती है, और लाखों आईडी मुसलमानों के नाम जो हिंदू को गाली देती है। उनका उद्देश्य सिर्फ एक है, भारत के अंदर में भाई से भाई को लड़ा करके मोदी के अश्वमेध यज्ञ को रोकना और मिशन 2024 को कैसे भी फेल करना, वो हम नहीं होने देंगे। कब तक उम्मीद है सोशल मीडिया, वेब मीडिया रेगुलर हो जाएगा? देखिए, ये तो पॉलिसी मैटर है, लेकिन अपने लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी भारत सरकार का गेटवे लागू हो, ताकि सोशल मीडिया से जो क्राइम हो रहा है और सोशल मीडिया से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो ठगे जा रहे हैं उसको हम कम कर सकें। क्या हमारा देश इतना अभी पिछड़ा है कि यूट्यूब, फेसबुक जैसा अपना ऐप नहीं बना पा रहा है? हमें अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ये भारत के अंदर सब कुछ आ गया है, और आप बहुत जल्दी 1-2 साल के अंदर में धमाका देखने वाले हैं कि आपको शायद अभी नहीं बोलना हमको है, लेकिन ये बहुत जल्दी इसका निर्णय आ रहा है, और हमारे देश के युवा इस पे लगे हुए हैं, और लगभग 90% लोगों को सफलता भी मिल चुकी है। धन्यवाद।